हेलो स्टूडेंट, आपको आज हम हिंदी ग्रामर के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक तत्सम और तद्भव के बारे में बताएंगे। तत्सम की परिभाषा, तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। ठीक है। तत्सम तत्सम का शाब्दिक अर्थ है तत्सम का शाब्दिक अर्थ है तत् तत् का अर्थ होता है, तत् शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ है समान, अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा के समान होते हैं। परिभाषा, तत्सम शब्द की परिभाषा, वे शब्द जो सीधे बिना किसी परिवर्तित हुए वे शब्द जो सीधे बिना किसी परिवर्तित हुए संस्कृत भाषा से हिंदी या अन्य भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं। समझ गए बच्चों? वे शब्द जो किसी भाषा, संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी भाषा में या अन्य भाषा में प्रयुक्त होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। इसके हम उदाहरण भी देखेंगे आगे चल के। इसके बाद हम देखेंगे तद्भव क्या होते हैं। तद्भव वो शब्द होते हैं, तत् माने वह है या उससे, भाव माने उत्पन्न होना। जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। इनमें परिवर्तन होता है, ये सीधे संस्कृत के शब्द नहीं होते हैं, ये संस्कृत के शब्दों से बदल करके वो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। अब इसकी हम परिभाषा देखेंगे। अभी हम तत्सम शब्दों की परिभाषा देख चुके हैं। इसके बाद हम तद्भव शब्द की परिभाषा देखेंगे। तद्भव शब्द का अर्थ होता है तद्भव दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तत् और भाव। तत् का अर्थ होता है उसके, भाव का अर्थ होता है उत्पन्न या उससे उत्पन्न। अर्थात जो शब्द, देखिए तत् का अर्थ होता है उससे, और
भाव का अर्थ है उत्पन्न। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे वे शब्द जो उससे यानी संस्कृत से, जो संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी या अन्य भाषा में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। समझ गए? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी या अन्य भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, या संस्कृत से उत्पन्न शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। वे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। अब हम इसके बाद तत्सम और तद्भव के उदाहरण देखेंगे। तत्सम और तद्भव, इनको हम कॉपी में नोट भी कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। देखिए, तत्सम के अंतर्गत जैसे अग्नि, अग्नि का तद्भव क्या होता है? आग। अक्षी, अक्षी किसको बोलते हैं? आँख। आम्र, सब जानते होंगे। आम्र का तद्भव क्या होता है? आम। घृत, घृत का तद्भव होता है घी। घट, घट का तद्भव होता है घड़ा। चूर्ण, चूर्ण का तद्भव होता है चूरन। छिद्र, छिद्र का तद्भव होता है छेद। और फिर हम इसके आगे चलेंगे, इसको साफ कर दें। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का तद्भव होता है जेठ। धैर्य, धैर्य शब्द का तद्भव होता है धीरज। नृत्य, नृत्य का तद्भव शब्द क्या होगा? नाच। पुत्र, पुत्र का तद्भव क्या होगा? पूत। बिंदु, बिंदु का तद्भव होगा बूंद। मृग, मृग को किसको कहते हैं? हिरण को, तो इसका तद्भव होगा हिरण। ऐसे और आगे देखेंगे। सूर्य, सूर्य का तद्भव होगा सूरज। हस्त, हस्त का तद्भव होगा हाथ। क्षीर, क्षीर, क्षीर का तद्भव क्या होगा? खीर, जो हम खाते हैं। जैसे रात्रि, रात्रि का तद्भव होगा रात। दिवस, दिवस का तद्भव होगा
दिन और भी आगे देख लेते हैं। यमुना, यमुना एक नदी का नाम है, इसका तद्भव होगा जमुना। ताम्र, ताम्र का तद्भव होता है तांबा, एक धातु है। दधी, दधी, दधी का तद्भव होता है दही। कुक्कुर, कुक्कुर का तद्भव क्या होता है कुत्ता। और अभी आगे आप देख लेंगे तो आपको इसको इन्हीं को याद करना है। ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं, इनका जब परिवर्तन हो जाता है तो ये हिंदी भाषा में इस प्रकार से प्रयुक्त हो जाते हैं। जैसे यमुना का जमुना, ताम्र का तांबा, दधी का दही, कुक्कुर का कुत्ता। शीघ्र तद्भव होता है घर। इस प्रकार से हम और भी शब्द देख करके इस चैप्टर को हम याद कर सकते हैं। अच्छी तरह से आप वीडियो देखेंगे तो आपको एक ही बार में ये याद हो जाएंगे।